का 9वां दिन है। आप सभी को सबसे पहले नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का 9वां दिन है, यानी माता सिद्धिदात्री का दिन है। आज सभी मंदिरों में सुबह में बहुत भीड़ दिखी थी और शाम में आरती के समय भी भीड़ होगी। कुछ ही समय बचा है आरती में तो भीड़ होगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आखिर जो 9वां दिन होता है यानी नवमी, आज के दिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फास्टिंग के होते हैं और 9 कुंवारी कन्या को खिलाते हैं। तो आपको इसके पीछे का राज बता दे कि 9 कुंवारी कन्या को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि माँ दुर्गा का 9 रूप है। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी माता को कुष्मांडा कहते हैं देवी का, पांचवा रूप स्कंद माता और छठा कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है, सातवें रूप को कालरात्रि और 8वां महागौरी के नाम से कहा जाता है और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह 9 माता का नाम लेकर सारी 9 कुंवारी कन्या को खिलाया जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पंडाल में जाकर प्रसाद ग्रहण करवाते हैं कुंवारी कन्याओं को और भी बहुत सी चीजें। तो अभी मेन पॉइंट आते हैं। कुछ दिनों से हम लोग दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उससे पहले आपको मैं एक ऐसी कथा सुना दूं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है नवमी को लेकर। तो वो ये है कि जो शंकर जी थे वह अर्धनारेश्वर, तुमका आपने अलग नाम सुना ही होगा, वह इसलिए अर्धनारेश्वर कहलाने लगे क्योंकि सिद्धिदात्री माता की वजह से उन्हें अर्धनारेश्वर कहा गया। क्योंकि सिद्धिदात्री माता की वजह से उनका आधा शरीर नारी का रूप लिया और आधा उन्हीं का रूप था, इसलिए उन्हें अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और अब दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के बारे में हमने कल चर्चा की थी, आज 10वें अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। तो 10वें अध्याय में कल जैसे कि आपको बताया था कि जो माता अंबिका थी उन्होंने निशुंभ का वध किया था और इस 10वें अध्याय में अपने प्राण से भी ज्यादा मतलब प्रिय करते हुए भाई को मरता देख माता के हाथों जो शुंभ था, जो राक्षस शुंभ था, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसके बाद उसने माता से कहा, हे दुर्गे, तू तो अपने ये सारी नारियों की मदद लेकर मेरे सारे दैत्य को मार रही है, तू अकेले क्यों नहीं लड़ रही है। उसके बाद माता दुर्गा ने कहा, दुष्ट राक्षस, ये देख, ये सारी नारियां मेरी ही विभूति है, यह सब मुझ में समारी है। अब देख, मैं अकेली हूँ, अब तू मुझसे युद्ध कर। और जब वो माता यह सब बोल रही थी तो उनका जो मुंह था वो अग्नि से दमक उठा हुआ था। उसके बाद जो शुंभ और माता थी उनके बीच बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध हुआ, संग्राम युद्ध हुआ। उसके बाद जो देवता थे और दानव थे वो देखते रह गए इस संग्राम युद्ध को। उसके बाद जो राक्षस शुंभ था वह माता को लेकर आकाश में चला गया और फिर माता ने उसे नीचे जमीन पर भी पटक दिया, लेकिन जो राक्षस शुंभ था वह माना नहीं। वह अपने त्रिश, ये तलवार और ढोल लेकर ऊपर माता से वापस लड़ने चला गया। फिर माता इतनी ज्यादा क्रोधित हुई, उन्होंने उसका त्रिशूल से ही गर्दन काट कर वध कर दिया। उसके बाद वह धरती पर उनको फेंक दिया। और अब तो ये 10वां अध्याय तो पूरा हो गया। अब आपको 11वें अध्याय के बारे में बताते हैं। तो ये सारी जो कथा थी वह ऋषि मुनि मतलब माता के सभी रूपों का वर्णन कर रहे थे। वन में एक सूरत और समाधि नामक वैश्य को सुना रहे थे, माता की सभी विभूतियों के बारे में सुना रहे थे। उसके बाद जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि हे सूरत, हे समाधि वैश्य, तुम जाओ और माता की शरण में उनकी प्रार्थना करो ताकि जो तुम्हारा ये सारा दुख है वो सब माता तुम्हारे सुख में बदल दे। उसके बाद वह दोनों लोग जो ऋषि मुनि थे उनको प्रणाम कर वहां से गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उसके बाद उन लोगों ने एक प्रकोपित तरह से हल्का हल्का अपना रक्त दिया, माता को बलि चढ़ाया। उसके बाद ऐसे ही 3 साल तक कठोर तपस्या के बाद जो माता थी वह खुद एक रूप में प्रकट हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम मुझसे मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। उसके बाद जो सूरत था उसे तो राज अपना वापस चाहिए था क्योंकि जो उसके शत्रु थे उन्होंने उससे अपना राज ले लिया था। उसके बाद जो सूरत था उसने माता से कहा कि माता मुझे अपना राज वापस चाहिए। और जो समाधि नामक वैश्य था उसने कहा कि माता
मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया है, मुझे बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। उसके बाद जो माता थी उन्होंने कहा कि हे सूरत, तुम्हें तुम्हारा राज वापस मिलेगा, तुम खुद ही अपने शत्रुओं से लड़कर अपना राज को वापस करोगे इसी कुछ ही दिनों में। उसके बाद उन्होंने कहा कि समाधि से कि हे समाधि वैश्य, तुम्हें मैं ज्ञान की प्राप्ति देती हूँ, तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये भी 11वें 12वें और 13वें अध्याय में यह बहुत ज्यादा कथा प्रचलित है। और आज माता का दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है, तो आज बहुत से जगहों पे पूजा अर्चना अच्छे विधिवत रूप से हो रही है। और 2 बजे से 10वीं भी चढ़ गया है, आपको जानकारी के लिए बता दे तो आप चाहते हैं आप भी ऐसे वीडियो लेते हो सबसे बेस्ट। आप यूट्यूब से देख रहे हो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हो तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक ले ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निषद धावत मैया जी को निषद धावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको निध मध को हो मैया, टीको रिध मध को, उज्ज्वल से देव नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान निकले वर रक्तंबर राजे, ओ मैया रक्तंबर राजे, रत्न पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खडक खपरधार, हो मैया खडक खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय